एक राजा है, एक रानी है। गाना नहीं गाएंगे, ट्रांसलेशन ही सिखाएंगे, ठीक है। पर आपके एग्जाम में ऐसे आता है, एक राजा थे, एक महान राजा थे, एक रानी थी, तो उसका नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए आज हम लोग ट्रांसलेशन सीखते हैं। ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में करने को आता है। खास करके वो बच्चे जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं, उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है हिंदी से इंग्लिश में। और हम लोग जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो विभिन्न प्रकार के टेंसों में फंस के रह जाते हैं। जैसे ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है, रही है, रहा था, रही थी ना, ये सारे टेंसेस पढ़ते हैं, पर एग्ज़ाम में कुछ और ही टाइप के आ जाते हैं ट्रांसलेशन। तो उनको हम लोग कैसे करेंगे, आज हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं एक साथ, कि एग्ज़ाम में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। और ये जो आ जाते हैं, एक राजा थे, एक रानी थी, एक लड़का था, एक लड़की थी, या रात का समय था, अंधेरा बहुत था ना, अंधेरी रात थी, इस तरीके के सेंटेंस को कैसे करेंगे। अब जैसे इन सारे वाक्यों को देखिए, एक राजा था, एक महाराजा हुआ करते थे, ऐसे ही तो आता है ना। एक पैसेज आता है, उसका ट्रांसलेट करना रहता है अंग्रेजी में, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे दे देगा, एक राजा थे, उनके 4 पुत्र थे। तो अब इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है। अंग्रेजी का जो रूल कहता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, तब ऑब्जेक्ट आएगा ना। इसको हमेशा हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राजा था, द किंग, क्या लिखेंगे, ए किंग वाज, ये है ही नहीं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है। राजा कुछ काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे तो सिर्फ राजा था ना। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको डमी सब्जेक्ट लाना पड़ता है, ठीक है। चाहे ये वाला हो, एक महाराजा हुआ करते थे, चाहे रणजीत सिंह नाम के एक राजा थे, इस तरीके से आता है। और पिछले साल आया हुआ है ये सारे वाक्य, ठीक है। तो डमी सब्जेक्ट क्या होता है, एक होता है इट और एक देयर। लेकिन इट वाला हमेशा निर्जीव चीज़ों के लिए ही आता है, ठीक है। तो यहाँ हम इट नहीं लगा सकते, यहाँ हम लोग लगाएंगे देयर। ऐसे ट्रांसलेट करें इसको, देयर वाज अ किंग, ठीक है ना। डमी सब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है। जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पे हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। डमी सब्जेक्ट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि नहीं था तो इसलिए हम लोग इसको एक आभासी कर्ता ला दिए। डमी का मतलब नकली होता है, आभासी होता है, ठीक है। अब एक महान राजा हुआ करते थे, तब इसको कैसे करेंगे, देयर वाज ए ग्रेट किंग, ठीक है। ऐसे ही कर लेंगे जहाँ भी होगा ऐसे। अब मान लीजिए कह दे कि बहुत समय पहले एक महाराजा हुआ करते थे, एक, तो क्या कह देंगे, ए लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज ए किंग। या रणजीत सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे, इसको आप लोग ट्रांसलेट करके बताइए, हम ही बता देते हैं। देयर वाज ए, महान नहीं है ना, देयर वाज ए किंग नेम्ड रणजीत सिंह, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन अगर जो निर्जीव चीज़ें होंगी उसमें हम लोग देयर नहीं लगाएंगे। इसको, इन सेंटेंस को देखो, रात अंधेरी थी, 12 बजे थे, ठीक। इसमें देखो रात और ये घड़ी में 12 बजना, ये सारे सजीव तो है नहीं, ठीक है ना। यहाँ निर्जीव चीज़ों की बात हो रही, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे इट। इट भी डमी सब्जेक्ट का काम करता है, पर ये दिन, मौसम, डेट और क्या कहते हैं, वर्ष, समय, इन सब चीज़ों के लिए इट आता है। तो क्या कहेंगे इसको, इट वाज, रात अंधेरी थी, ए डार्क नाइट, क्या हो जाएगा, ये अंधेरी रात थी या एक अंधेरी रात थी। 12 बजे थे, यहाँ भी इट आ जाएगा, इट वाज 12 o'clock, ठीक है। या 12 PM भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा, जब भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं रहेगा तो हम लोग, अगर सजीव चीज़ों के लिए बात हो रही तो देयर लगा देंगे सब्जेक्ट के रूप में, अगर निर्जीव चीज़ों की बात हो रही तो वहाँ पे इट लगा देंगे। इट कहाँ आता है, जहाँ निर्जीव होगी, इट आ गया तो इसके आगे निर्जीव ही आना चाहिए। चाहे समय हो, चाहे डेट हो, चाहे टाइम हो ना, मौसम हो, इन सारी चीज़ों के लिए इट आएगा। बाकी अगर कोई सजीव चीज़, राजा रानी, इस तरीके से बात हो रही है, आपके पैराग्राफ का पहले ही स्टार्टिंग में आता है, ये भी आया हुआ है 2017 में। और इस तरीके से भी आता है, देयर वाज ए किंग नेम्ड रणजीत सिंह ना, ये रणजीत सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे। तो इस तरीके से भी ट्रांसलेशन आता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये 2017 का आया हुआ पैसेज है, उसमें से कुछ लाइन लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे हमको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जैसे देखिए, असफलता से हमें निराश नहीं होना चाहिए। असफलता हमारी आँख खोलती है एवं हमारी कमियों को उजागर करती है,
ठीक है। तो सबसे पहले इसका करते हैं, असफलता से हमें निराश नहीं होना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट ही आता है, ठीक है। सब्जेक्ट तो हमको आगे ही मिल जाता है। उसके बाद वर्ब, वर्ब हमेशा सबसे पीछे होती है, ठीक है, सबसे पीछे ढूंढते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, देखिए इसमें सबसे आगे तो नहीं है। इसमें ध्यान देंगे जो काम करने वाला होगा वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें देखो असफलता को ही मत बना देना, हम इसको लाएंगे क्योंकि ये है सब्जेक्ट। हमें वी आ गया, चाहिए शुड, ठीक है। वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट डिसअपॉइंटेड, किससे नहीं होना चाहिए, असफलता से, बाय द फेलियर। अब देखने वाली बात यह है कि नेक्स्ट वाले में असफलता ही हमारी सब्जेक्ट बन रही है, क्योंकि असफलता हमारी आँख खोलती है और हमारी कमियों को उजागर करती है। इसमें देखो काम कौन कर रहा है, कौन कमियों को उजागर कर रहा है, कौन हमारी आँख खोल रहा है, जो कौन से हमको उत्तर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ही चाहिए होता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो रहा है, फेलियर, ठीक। इसको हम लोग कैपिटल करेंगे, फेलियर ओपन्स आवर आइज एंड एक्सपोजेस आवर वीकनेस। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। जैसे इसमें फेलियर है, असफलता, ये इसमें सब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, फेलियर ओपन आवर आइज एंड एक्सपोजेस आवर वीकनेस। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, सबसे पहले जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे इट और देयर का प्रयोग करके एक डमी सब्जेक्ट लाएंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात, टेंस का भी ध्यान रखेंगे, जिस टेंस में होगा, जिस तरीके का वाक्य होगा उसको पूरा करेंगे। और कुछ ना कुछ तो हमको मीनिंग याद करनी पड़ेगी, हमको मीनिंग पता होगी तभी हम कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमको निराश की मीनिंग नहीं पता होती तो हम सोचते रह जाते ना, तो मीनिंग भी प्रैक्टिस से आती रहेगी। और ये पिछले साल आए हुए प्रश्न हैं, देख लीजिए ऐसे ही आते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ट्रांसलेशन भी आ जाएगा, ठीक है। जहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ डमी सब्जेक्ट लाएंगे, ट्रांसलेशन का रूल फॉलो करेंगे और थोड़ा सा वोकैब तैयार रखेंगे तो इससे हो जाएगा, ठीक है। इससे डरना नहीं है, करके आना है।